वो गेट जो रात में खुलता है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हाजिर हूं नई डरावनी कहानी के साथ। आप लोगों का अपना दोस्त सुनील श्रीवास्तव। हमारे सभी प्यारे सब्सक्राइबरों को तहे दिल से शुक्रिया करता हूं। और हाँ, जो लोग नए हैं वो लोग सब्सक्राइब कर लें। आपका साथ ही तो हमारी ताकत है। चलिए चलते हैं कहानी की तरफ। मैं सुनील और आप सुन रहे हैं एक सच्ची दिल्ली की डरावनी कहानी। अगर आपको डरावनी कहानियां पसंद हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो आज सुनने वाले हैं वो दिल की धड़कन रोक देगा। संजय वन, दिल्ली का वही जंगल जहां दिन में भी अजीब सन्नाटा रहता है और रात में तो जैसे जंगल सांस लेने लगता है। उस रात मैं वहां पहुंचा था। घड़ी ने ठीक 12:07 बजाए थे। जैसे ही मैंने उस पुराने लोहे के गेट को देखा, मेरी रूह कांप गई। गेट के ऊपर जले हुए अक्षरों में लिखा था संजय वन। तभी कांव कांव काले कौवे एक साथ उड़ने लगे और उसी पल गेट अपने आप चर्रर की आवाज के साथ खुल गया। मैंने खुद से कहा, सुनील, ये बस हवा है, बस हवा। लेकिन तभी जंगल के अंदर से एक औरत की खौफनाक हंसी गूंजी। मेरे पैरों के नीचे की जमीन जैसे ठंडी हो गई। दोस्तों, अगर आपको अभी से डर लगने लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो और भी भयानक है। मैं जैसे ही एक कदम अंदर बढ़ा, मेरे कान के पास किसी ने फुसफुसा कर कहा, सुनील, वापस चले जाओ। मेरी गर्दन अपने आप मुड़ गई और मैंने देखा पेड़ों के बीच खड़ी थी एक औरत। लंबे बिखरे बाल, खून से लाल चमकती आंखें और खुले मुंह से निकलती हुई वो डरावनी चीख, ये जंगल अब तेरा है। मेरी चीख गले में ही अटक गई। तभी पीछे से किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और अगली ही सेकंड जंगल की सारी लाइटें एक साथ बुझ गईं। अंधेरा, सिर्फ अंधेरा, और फिर वही हंसी। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि जो लोग बिना सब्सक्राइब किए ये कहानी सुनते हैं, संजय वन उन्हें याद रखता है। अब कहानी वहीं से शुरू होती है जहां जंगल की सारी लाइटें बुझ चुकी थी। अंधेरा इतना घना था कि अपनी ही सांसों की आवाज डराने लगी थी। मेरे पीछे किसी ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था। हाथ ठंडा, बहुत ठंडा, जैसे किसी मरे हुए का हाथ। मैंने हिम्मत करके पूछा, कौन हो तुम? पीछे से वही औरत की भारी आवाज आई, जो इस जंगल में खो जाते हैं वही मैं हूं। तभी उसने मेरा हाथ छोड़ दिया। मैंने मुड़कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर गीले पैरों के निशान थे जो मेरे चारों तरफ घूम रहे थे। दोस्तों, जो लोग ये वीडियो रात में देख रहे हैं, एक बात बता दूं, अभी आपके पीछे भी कोई खड़ा हो सकता है। जंगल फिर हंस पड़ा। मैं भागने लगा, लेकिन रास्ता वही का वही, हर पेड़ एक जैसा, हर मोड़ वही। तभी सामने एक पीली सी लालटेन जली। उसके नीचे एक बूढ़ा आदमी बैठा था। मैंने राहत की सांस ली। बाबा, रास्ता बता दो, बाहर जाना है। बूढ़े ने धीरे धीरे सिर उठाया और दोस्तों, उसकी आंखों में आंखें नहीं थीं, सिर्फ काला गड्ढा। उसने कांपती आवाज में कहा, बाहर, जो यहां आया है वो बाहर नहीं जाता। इतना कहकर उसने लालटेन जमीन पर गिरा दी। लालटेन बुझते ही चारों तरफ से औरतों की हंसी गूंजने लगी। पेड़ों से साए उतरने लगे, किसी के बाल जमीन तक, किसी के पैर उल्टे। मेरे कान के पास आवाज आई, सुनील, हमें एक चाहिए और तू अकेला है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं जिंदा बचूं तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि कहते हैं संजय वन उन लोगों को छोड़ देता है जिनका नाम ज्यादा लोग लेते हैं। तभी जमीन फटने जैसी आवाज आई और उसी लाल आंखों वाली औरत ने मेरे सामने आकर कहा, अब तू भाग नहीं सकता। उसके नाखून मेरे सीने की तरफ बढ़े और मेरी चीख जंगल में गूंज उठी, बचाओ। दोस्तों, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार पीछे मुड़कर देख लीजिए, क्योंकि संजय वन में बिना सब्सक्राइब वाले लोग जल्दी दिखने लगते हैं। अब कहानी वहीं से। उस औरत के नाखून मेरे सीने से बस 1 इंच दूर थे। उसकी लाल आंखें मेरी आंखों में ऐसे घुसी जैसे मेरी रूह पड़ रही हों। उसने दांत दिखाकर कहा, डर गया सुनील, अभी तो खेल शुरू हुआ है। अचानक जमीन के नीचे से सैकड़ों हाथ बाहर आने लगे, सूखे काले हड्डियों जैसे हाथ। मेरे पैर जकड़ लिए गए। मैं चीखा, मुझे छोड़ दो, मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। वो जोर से हंसी।
ये जंगल सच्चाई नहीं देखता, ये सिर्फ शिकार देखता है। दोस्तों, जो लोग अभी हेडफोन लगाकर सुन रहे हैं, कृपया कान से हेडफोन थोड़ा हटाइए, क्योंकि जो आवाज अभी आई वो कहानी की नहीं थी, किसी के चलने की आवाज। तभी वही अंधा बूढ़ा फिर दिखा, लेकिन अब उसका शरीर सीधा नहीं था, उसकी गर्दन उल्टी मुड़ी हुई थी। उसने टूटी आवाज में कहा, भाग, जब तक लाल आंखें पूरी तरह खुली नहीं है। मैंने पूरी ताकत लगाई, पैरों से वो हाथ छूट गए। मैं दौड़ता रहा, लेकिन अचानक जंगल खत्म हो गया। मेरे सामने एक पत्थर का चबूतरा था, उस पर खून से लिखा था, यहां रानी का जन्म हुआ था। तभी पीछे से भारी कदमों की आवाज आई। वो औरत अब अकेली नहीं थी, उसके पीछे दर्जनों परछाइयां थीं। उसने कहा, मैं इस जंगल की रानी हूं। हर अमावस को एक आवाज चाहिए, एक कहानी सुनाने वाला। उसने मेरी तरफ उंगली की, और आज वो तू है। दोस्तों, अगर आप नहीं चाहते कि मेरी आवाज हमेशा के लिए इसी जंगल में रह जाए, तो अभी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि सुना है जिस कहानी को ज्यादा लोग सुनते हैं उसका अंत बदल जाता है। अचानक जोर की हवा चली, पेड़ झुक गए और उसी पल मंदिर की घंटी जैसी आवाज गूंजी, टन टन। रानी पीछे हट गई। उसने गुस्से में चिल्लाकर कहा, अगली रात तू पूरा हमारा होगा। जंगल फिर से अंधेरे में डूब गया और मैं बेहोश होकर गिर पड़ा। दोस्तों, जो लोग अभी भी बिना सब्सक्राइब किए सुन रहे हैं, एक पल रुक जाइए, क्योंकि संजय वन में हर अनसुनी आवाज किसी की आखिरी आवाज बन जाती है। दोस्तों, तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब कहानी वहीं से। मेरी आंख खुली तो जमीन ठंडी थी और हवा में धुएं जैसी गंध। सिर भारी था, लेकिन कानों में अब भी वही आवाज गूंज रही थी, टन टन। मैं उठा और देखा कि जंगल अब पहले जैसा नहीं था। पेड़ों पर लाल धागे बंधे थे, जमीन पर ताजा नींबू और मिर्च पड़े थे। दोस्तों, जो लोग ये कहानी रात को सुन रहे हैं, अगर आपके कमरे में अचानक ठंड बढ़ जाए तो समझ लेना घंटी तुम्हें भी सुनाई दे रही है। मैं उस आवाज की दिशा में बढ़ा। थोड़ी दूर पर एक टूटा सा छोटा मंदिर दिखा। दरवाजा अपने आप खुला हुआ था। अंदर एक बूढ़ी औरत बैठी थी, सफेद साड़ी, लेकिन पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। उसने मेरी तरफ देखे बिना कहा, सुनील, तू अभी जिंदा है, क्योंकि घंटी ने तुझे चुना है। मैं कांपते हुए बोला, ये घंटी क्या है? वो धीरे से हंसी, ये जंगल की आखिरी उम्मीद है। जब रानी पैदा हुई थी, उसी रात ये घंटी बांधी गई थी। तभी मंदिर के बाहर कदमों की आवाज आई, धप धप। हवा में वही जानी पहचानी बदबू। बूढ़ी औरत ने फुसफुसाकर कहा, रानी आ रही है, अगर बचना है तो घंटी बजा। दोस्तों, यहां आपकी दुआएं काम आएंगी। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, क्योंकि कहते हैं घंटी तभी बजती है जब हजारों दिल एक साथ धड़कते हैं। मैंने कांपते हाथों से घंटी को छुआ। तभी पीछे से रानी की चीख आई, नहीं। जंगल हिल गया। रानी मंदिर के दरवाजे पर खड़ी थी। लाल आंखें अब काली हो चुकी थीं। उसने दहाड़ते हुए कहा, अगर घंटी बजी तो ये जंगल जल जाएगा। मेरे हाथ रुक गए और तभी पीछे से किसी ने मेरा कंधा दबाया। वही अंधा बूढ़ा, लेकिन अब उसकी आंखों में रोशनी थी। उसने कहा, अब फैसला तेरा है सुनील, या तू बचेगा या जंगल। मेरे हाथ अब भी घंटी पर थे और रानी धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी। अब कहानी वहीं से। मेरे हाथ घंटी पर थे। रानी सामने खड़ी थी। उसकी आंखें अब सिर्फ लाल नहीं थीं, उनमें पूरा जंगल कैद था। वो दहाड़ी, मत बजाना, वरना हर आत्मा आजाद हो जाएगी। हावड़ा। मेरे पीछे खड़ा वो बूढ़ा बोला, डर मत सुनील, तू सिर्फ घंटी नहीं बजा रहा, तू कहानी का अंत लिख रहा है। दोस्तों, जो लोग अकेले ये सुन रहे हैं, एक बार इधर उधर देख लीजिए, क्योंकि संजय वन में अंत कभी अकेला नहीं होता। हावड़ा। रानी धीरे धीरे चलकर मेरे बिल्कुल पास आ गई। उसकी सांसें मेरे चेहरे पर पड़ रही थीं। उसने फुसफुसाया, अगर घंटी बजी तो तू इंसान नहीं रहेगा, तू आवाज बन जाएगा। मैं हंस पड़ा।
हाँ दोस्तों, मैं हंस पड़ा। मैंने कहा, अगर मेरी आवाज से लोग सच सुन पाएंगे तो मंजूर है। और मैंने पूरी ताकत से घंटी बजा दी। टन न न न न न न। जंगल चीख उठा, पेड़ जलने लगे, परछाइयां भागने लगीं और रानी वो पहली बार डर गई। वो चिल्लाई, हावड़ा नहीं। उसका शरीर राख में बदलने लगा। वो आखिरी बार बोली, सुनील, अब हर कहानी में तू होगा। तेज रोशनी हुई और मैं बेहोश हो गया। जब होश आया, मैं संजय वन के बाहर था। सुबह हो चुकी थी। लोग कह रहे थे कल रात यहां कोई नहीं था। लेकिन दोस्तों, हर अमावस की रात अगर आप ध्यान से सुनो तो जंगल से एक आवाज आती है। मैं सुनील हूं और ये कहानी सच है। हावड़ा। हा 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 हा। दोस्तों, अगर आपको मेरी आवाज सुनाई दे तो समझ लेना कहानी फिर शुरू हो रही है। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि कहानियां खत्म हो जाती हैं लेकिन आवाजें नहीं। हावड़ा, हावड़ा, हावड़ा।